जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोग के बीच में जो कहा था एनसीईआरटी लेके आऊंगा 6 to 12th 6 to 12th। ठीक है दोस्तों, आज मैं चालू कर रहा हूं विज्ञान 6 क्लास का पहला चैप्टर भोजन के घटक। ये भोजन क्या है, भोजन के घटक सारे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बुक से एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं छूटेगा। मैं बताया था इस बुक उसके लिए है जो पूरा जीरो से तैयारी करना चाहता है। यूपीएससी लेवल, बीपीएससी लेवल, सीजीएल का, किसी चीज का, बड़े बड़े सर्विस लेवल का, अब सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। इस स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, हर प्रकार की रिक्वायरमेंट के लिए है। आप अगर जीवन में एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिए, विश्वास मानो, मैं इतना कहता हूं, तैयारी आपको बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने में कंसेशन किए, नहीं पढ़ पाए, या किसी कारण से आप आगे चले गए, मैट्रिक इंटर करने के बाद कंपटीशन कर रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, बेस मजबूत नहीं बन पा रहा है, तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, समय निकाल करके एक बार दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद मैं विश्वास दिलाता हूं जो आपको पूरा बेहतर तरीका से सब चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए ये दोस्तों सारे आज क्या है, भोजन के घटक। भोजन क्या है देखिए, सारे बुक जो मैं ये दिखा रहा हूं आपको, इससे मैं नोट्स बनाकर रखा हूं, आप देख सकते हैं। यहाँ कार्बोहाइड्रेट जो है, ये सब चीज है, सारा मैं पढ़ाऊंगा, अभी घबराना नहीं है। मैं दिखा रहा हूं एक सिर्फ बुक, आप ताकि देखिए मैं बुक से क्वेश्चन बनाया हूं, नोट्स बनाया हूं, इस बुक को मैं कैसे पढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, इससे सारे मैं निचोड़, इसका सारा मैं क्वेश्चन शून्य से लेकर शिखर लेवल तक का मैं उतार कर रखा हूं, बना कर रखा हूं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रोटीन की बात करते हैं या किसी चीज की बात करेंगे, सभी चीज की बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सारे मैं यहां से प्रत्येक में क्वेश्चन करवा दूंगा, घबराना नहीं है। ठीक है ना, ये सारे एनसीईआरटी है, मैं दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को सही समय यहां से सारा क्वेश्चन निकाल के मैं पढ़ाऊंगा। डी विटामिन के बारे में सब यहां भी दिया हुआ है, मेरा नोट्स में भी है। अगर आप यहां से पढ़ोगे तो आप लोग के पास उतना वक्त समय नहीं है। मैं यहां से पढ़ के मैं क्वेश्चन बना करके मैं लेके सीधे चला आया हूं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा आज से। ठीक है, आज से क्या स्टार्ट होगा दोस्तों, भोजन के घटक, भोजन के घटक। ठीक है बाबू, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं, भोजन के घटक चालू करते हैं। ये देखिए 6 क्लास का एनसीईआरटी है, 6 क्लास का एनसीईआरटी क्लास साइंस का मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों ज्ञान पावर पॉइंट। इसका मतलब है दोस्तों सरकारी नौकरी। ठीक है दोस्तों, सरकारी नौकरी दोस्तों, सरकारी नौकरी। ठीक है दोस्तों, सरकारी नौकरी, यानी कि ज्ञान पावर पॉइंट का मतलब ही होता है सरकारी नौकरी। ठीक है, अगर आप यहां से सारा नोट्स मेरा पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आप लोग के बीच 6 क्लास का पहला चैप्टर में लेकर आ गया, भोजन के घटक। भोजन क्या है, भोजन किसे कहते हैं, हम सब भोजन करते क्यों हैं बाबू, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, हमारा पहला अध्याय चालू होता है भोजन के घटक। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। खाद्य पदार्थ दोस्तों, हम लोग खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं,
या खाने लायक जितने भी सामग्री है सब खाद्य पदार्थ है। जितने भी खाने की सामग्री है सभी को हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां भोजन पानी तैयार किया गया, आप लोग के लिए बनवा कर रखे हैं। ठीक है, सारा खाद्य पदार्थ है। जो भी चीज मानव अपने दिनचर्या के रूप में हो या अपने इंजॉय के लिए हो, इस शरीर को फिटनेस करने के लिए हो, जो भी अनाज हो, कोई भी प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, कुछ भी खाते हैं सारा खाद्य पदार्थ है। और खाद्य पदार्थ से होता क्या है, खाद्य पदार्थ से मुझे क्या क्या मिलता है, मैं इसमें बात करूंगा डिटेल में। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कैल्शियम, सूक्ष्मांश, ये सारा हम सबको खाद्य पदार्थ से ही प्राप्त होता है। जब मैं आप हमारे प्यारे बच्चे भोजन ग्रहण करते हैं तो उसी से कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राप्त होते हैं। चलिए, तो खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? जो खाने तुल्य समान है हम उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ, एक मिनट दोस्तों, चल देखिए, क्या दोस्तों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ठीक है, यहां चल देखिए, खाद्य पदार्थ, ये क्या बाबू, खाद्य पदार्थ है। ये सब क्या है, खाने योग्य सामान है। पदार्थ का मतलब सामान, खाने वाला। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम खा सकते हैं, जिन पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। जो खा सकते हैं, जितने भी खाने योग्य सामग्री है वो सारा खाद्य पदार्थ है। आप दाल, भात, चोखा, चटनी, अचार, पापड़, दही, सलाद, पनीर, कोई भी वस्तु उठा लीजिए, खाने योग्य वस्तु, सारे क्या बुरे, खाद्य पदार्थ है। क्या है, खाद्य पदार्थ। अब देखेंगे पोषक तत्व। अगर हम सब खाएंगे, अगर हमने काजू खाया, बादाम खाए, दूध पिए, मीट खाए, मछली खाए, तो उसमें क्या पाया जाएगा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए ना बाबू। देखिए, यहां देखिए, खाद्य पदार्थों में कुल आवश्यक घटक होते हैं। कौन कौन घटक होते हैं बाबू रे, हम लोग सब डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, जो 6 क्लास में जितना मैं पढ़ाऊंगा, जो दिया हुआ जितना उतना ही पढ़ाऊंगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। जब इसकी कुछ बातें 7 क्लास में है, उसके कुछ बातें 8 में होगा, और उससे बेहतर 9th में होगा, 10th में होगा, 11th 12 में होगा। आप बने रहिए, इंजॉय के साथ पढ़िए, क्योंकि ये आप सोचिएगा सर ये क्या है, कैसे सब नोट्स आ गया। बाबू, सारा एनसीईआरटी में बुक दिखाया, वहां से मैं पढ़ के, वहां से सारे क्वेश्चन को एकत्रित करके, जो जो बेहतर सब क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछा गया है, रेलवे हो, दरोगा हो, किसी भी एग्जाम में हो, सारा बाबू क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। इसलिए एनसीईआरटी रीढ़ का हड्डी है। चलिए देखिए, खाद्य पदार्थ में कुछ आवश्यक घटक होते हैं। यह घटक पोषक तत्व कहलाता है। आप बताएंगे विभिन्न पोषक तत्व। आप पोषक तत्व कौन कौन सा है देखेंगे। पोषक तत्व क्या बोले, पोषक तत्व देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण या रुक्षांश। बाबू ये सब क्या है, ये जितने भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उस सब से प्राप्त होता है। हमारे शरीर को सभी चीज चाहिए और संतुलित मात्रा में चाहिए, बेहतर मात्रा में चाहिए। अगर इसमें से कोई भी आपकी शरीर में कमी होगा तो उसी से रिलेटिव आपका कोई ना कोई बीमारी पत्थर चालू हो जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएगी बाबू। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाऊंगा आपको ताकि समझ सके। असली मास्टर टीचर उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को बेहतर तरीका से समझा सके। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम सब सीखते हैं बाबू। क्या हो रहे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, सब क्या है।
अगर बात करते हैं बाबू कार्बोहाइड्रेट का, क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। और इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रोटीन से क्या होता है? वो वसा से क्या होता है? विटामिन किसमें पाया जाता है? खनिज क्या है? रुक्षांश क्या है? सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ इसलिए दिया हूं इसको क्योंकि सारे खाद्य पदार्थ से हम सबको प्राप्त होता है। एक चाहिए ही चाहिए, कुछ भी खाएंगे यहां से कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। वसा क्या है बाबू? चर्बी क्या है? सब एक ही चीज है। हम लोग इसको उधर समझेंगे बेहतर तरीका से। चलिए देखिए, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है? सब आवश्यक है, पूरा शरीर के लिए आवश्यक है बाबू रे। चलिए देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट है क्या। चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है बाबू रे? तो देखो, चावल में पाया जाता है, बाजरा में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, आम में पाया जाता है। आम में क्या बोले? आम में पाया जाता है। ठीक है, तरबूज में पाया जाता है। ठीक है बोले, आलू में पाया जाता है। ठीक है, गन्ना में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, शकरकंद में पाया जाता है। ठीक है बोले, शकरकंद में पाया जाता है। ये सब में क्या पाया जाता है बोले? कार्बोहाइड्रेट। आप देख सकते हैं यहां सभी का जमावड़ा है। सभी को मैं एक जगह जो बुक में है मैं वही बता रहा हूं आपको। मैं बुक दिखाया अभी, इस सारे बुक से है दोस्तों। आलू, शकरकंद, गेहूं, बाजरा, चावल, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इस सभी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा। और जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा कोई भी काम सही सलामत हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा घट जाएगा, कैसे? अगर घट जाएगा तो क्या होगा? गिर जाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है बाबू, कभी कभी देखते होंगे किसी शरीर में थकावट जैसा लग रहा है, समझिए उसका शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है। ये सब चीज खाने की जरूरत है। अचानक जा रहा, गिर गया, लटुआ गया, लगता कोई काम का नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है शरीर में। दिमाग तो बेहतर कहां से काम करेगा? ऊर्जावान रहेगा तब ना काम करेगा। तो बाबू जरूरी है ऊर्जा प्रदान करना। क्या बोले? जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलता है? ऊर्जा। हमारे भोजन में यह मंड अथवा शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल, बाजरा, आलू, गन्ना, ईटीसी है ना बोले? ईटीसी। ठीक है, ये सब चीज जितने भी आप लोग को दिखाए, चावल, बाजरा, गेहूं, शकरकंद, इस सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है बुरे, आप चिंता ना कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे इस सभी का लिंक दे दूंगा और सारे पीडीएफ आपको वहां मिलेंगे। आप चाहो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, या तो चाहो तो आप साथ साथ लिख करके या इसको वीडियो चला के रोक रोक के आप लिख करके बना सकते हैं नोट्स। तो कार्बोहाइड्रेट में किस पूछेगा? कार्बोहाइड्रेट किसमें पाता है? चावल में, आलू में, बाजरा में, शकरकंद में, ये सब अब क्या हो रहा है? गन्ना में, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा। हमको क्या चाहिए? उस शरीर में ऊर्जा चाहिए। काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आप लोग तो पढ़ते आए बचपन से बाबू। चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब बात करते हैं प्रोटीन का। क्या बोले? प्रोटीन। देखिए, अब प्रोटीन क्या होता है? अब बात करेंगे प्रोटीन का। देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहता है? शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन, अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की मात्रा कम मिले ना बचपन में, मां का दूध सही से ना मिल पाए, प्रोटीन की मात्रा कम होगा। जब कम होगा तो शरीर में विकास नहीं होगा। अब कहेगा हम दौड़ेंगे बिहार पुलिस में, हम दौड़ेंगे दिल्ली पुलिस में, चला पता हाइट में छट गया, कीट हो गया, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे प्रोटीन कम मिला बचपन में। क्या बुरे? कम मिला। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए। अगर प्रोटीन आपकी शरीर में कम है
तो शरीर में विकास नहीं होगा। जब शरीर विकास नहीं होगा, दिमाग में भी सही तरह से विकास नहीं हो पाएगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं सारे प्रोटीन आहार जो है लेना चाहिए। अब प्रोटीन किस किस से पाया था बुरे, देखेंगे प्रोटीन बुरे सब क्या, मटर है, चना है ये सब मीट मछली बुरे, मीट मछली, दूध, अंडा, ये सब भरपूर मात्रा प्रोटीन पाया था। देख रहे हो, चना है ये सब प्रोटीनों की बाबू फैक्ट्री कहते हैं सब। ठीक है, चलिए देखिए प्रोटीन के स्रोत मटर, सोयाबीन, मांस, दाल, दर्रे, पनीर, दाल, क्या हो रहे, दाल इत्यादि में क्या पाया था, प्रोटीन पाया था। प्रोटीन के स्रोत सबसे ज्यादा प्रोटीन बाबू सोयाबीन में पाया था, जो कि हम लोग उससे ही कम खाते हैं, सोयाबीन कम खाते हैं। इसलिए बाबू रे सोयाबीन सप्ताह में 1 से 2 बार कम से कम कंटिन्यू खा पाओ। अधिकांश जितने बच्चे पटना और दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उसका फेवरेट है बाबू रे, सोयाबीन फेवरेट है, क्योंकि घर जैसा खाना नहीं मिलता बाबू पटना में। क्या होता है पूछो पटना में जो पढ़ता बाबू उससे, बस भात दाल चोखा, दाल भात चोखा, या सोयाबीन की सब्जी, आलू में चावल, चल रहा है दबादब। चलिए तो पूछेगा प्रोटीन किसमें पाता है, तो प्रोटीन बाबूरे मीट, मांस, मछली, अंडे, मटर, ये सारे बाबूरे क्या बाबूरे प्रोटीन पाता है दर्रा। दर्रे का मतलब मोटा वाला ना, जो हम लोग खाया करते हैं, कभी कभी गाय को भी खिलाते हैं दर्रा, ठीक है ना, वही वाला दर्रे की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन दोनों हो गया। कार्बोहाइड्रेट से बाबू ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया था, चावल हो गया, गेहूं में हो गया, गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब कुछ बता दिए हैं। और प्रोटीन की बात करते हैं, जिससे प्रोटीन कम मिले, जो बचपन में किसी माँ का दूध कम पीता है ना, तो उसका शरीर स्वस्थ रूप से विकास नहीं हो पाता। इसीलिए बचपन में भरपूर बच्चे को खिलाना पिलाना चाहिए, ताकि बच्चे फिर हट्टा कट्टा जवान लंबा हो सके और आसानी से बिहार के उसके एग्जाम पास कर सके, हाइट होकर के, तो विकास ही नहीं होगा। चलिए देखिए आगे देखिए। अब बात करें वसा। अब वसा क्या है, वसा की बात करते हैं। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रदान करती है। इसे भी ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। सबसे बेसी ऊर्जा यही देता है, वसा ही देता है। कौन देता है, वसा। अब वसा का मतलब क्या हो रहा है, चर्बी। क्या हो रहा है, चर्बी, चर्बी हो गया। वसा का मतलब चर्बी। और सबसे बेसी किसे पाता हो रहा है, महिला में, महिला में पाया जाता है सबसे ज्यादा। अधिकांश देखिएगा, कोई भी व्यक्ति, कोई पुरुष अगर शादी करता है, लड़की उस वक्त पतला दुबली रहती है, शादी करते क्षेत्रफल उसका बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि शरीर का विकास होता है। क्या विकास बाबू रे, ये चर्बी वाला विकास, वसा वाला विकास। खा खा के एकदम भैंस बन जाती है सब। और देखिएगा अधिकांश महिला सब जब मोटी होती है ना बाबू, उसका हाइट ज्यादा नहीं मिलेगा। 70 तक में महिला ना को क्या जाएगी और देखने में लगेगा कुंटल पार कर गया। ऐसा नहीं है। 70-60 में किसी कोई भी महिला अगर दिखाई, आप खुद देखा ना, भैंस की तरह दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों और देखिए क्या देखिएगा, अभी ठंड का मौसम चल रहा है। किसी का बर्थडे हो, पार्टी हो, शादी विवाह हो, वहां पे अगर अपने अपने मैडम के साथ, यानी अपने परिवार के, अपने धर्मपत्नी के साथ अगर पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा किसी जगह ठंड में खड़े होंगे ऐसे से करके, हिलते रहिएगा। लेकिन पता है क्या करेगी महिला सब, लहंगा चुन्नी पहनने रहेगी, अगर चैन खोल के तनी मन जैकेट पहनेगी तो पहनेगी, तो नहीं पहनेंगे, बाहर दम चलेगी उड़ी आयल। पता क्या है क्योंकि उसको जो है ना प्रोटीन शरीर में बौखला रहा है। देखिएगा हेमे झूल गया, ले हेमे झूल गया, ले हई सब फेंक दिले खा खा के। का है, ससुराल गई तो सेवा नहीं की सास ससुर का। और जानते हैं बाबू रे,
सबसे पहले सुबह सासे उठेगी, पतोया उठेगी लेट, तो उसका वासा क्या होगा, निकलेगा ना। बेचारी गर्मिया रहेगी एकदम, खाना पीना खाएगी और कमुआ करवे नहीं करेगी, आटवा सानवे नहीं करेगी, तो वसा क्या करेगा, ऊर्जा बढ़ाएगा। जब ऊर्जा बढ़ेगा तो गर्मी लगेगा। जब किसी पार्टी में जाएगी तो वहां तो बस वैसे ही तुम दे रही है, तुम दे दे, 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 दे। तो बेचारी को क्या होगा, गर्मी लगेगा। अब बेचारा का दूल्हा साहब देखिए ठंडा लगा, 2-3 जैकेट पहन करके तैयो का ठंडे लगेगा। क्या है कि पुरुष में जो है ना वैसा कम पाया जाता है, और महिला में मत बोलिए हुमच के। चलिए, वसा का मतलब चर्बी। चर्बी अगर देखते होंगे, बकरा तो खैबे किए होंगे आप लोग ईद के पर या होली पर, वो सब देखते हैं व्हाइट वाला को पाया जाता है, वही चर्बी है, तेल। वसा उसी को कहते बाबू रे। इसीलिए फिटनेस बहुत जरूरी है बाबू रे। इसीलिए दौड़ने वाला धावक को देखिएगा ना, गलवा घुसल रहेगा, आंखवा घुसल रहेगा, फिटनेस का पहचान है। ठीक है, चलिए। आप देखिए वसा का स्रोत, वसा किस किस में पाया जाता है? मूंगफली में, तेल में, मछली में, घी में या दूध में। इसीलिए ना मीठ मछली इंसान को बाबू नहीं है खाना चाहिए, तो फायदा है। मीठ मछली खाइएगा, तेल बहुत ज्यादा लगेगा। ज्यादा जब तेल लगेगा ऑटोमेटिक बाबू क्या होगा, वसा आएगा, चर्बी होगा, पेट फेंकेगा, शरीर मोटा होगा, भारी होगा, चलेगा पता 10 गो सीढ़ी चढ़ा ना, देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए बाबू रे, वसा का स्रोत मूंगफली में, तेल में, मछली में, घी में और दूध में पाया था वसा। इसीलिए मीठ मछली खाने वाला व्यक्ति सबसे पहले बाबा धाम जाता है, अल्लाह का प्यारे हो जाता है। कहानी खत्म। जय सिया राम। जितना हो सके मीठ मछली खाने वाला बाबू रे दूर ही रहो तो फायदा है, तो सब राक्षसी भोजन है। चलिए देखिए, वसा के स्रोत मूंगफली, तेल, मछली, घी, दूध में पाता है विटामिन। बाबू रे अधिकांश सुने होंगे विटामिन, विटामिन क्या होता है? देखिए हम समझाएंगे एकदम बेसिक से, कहीं घबराइएगा नहीं और कहीं डुलने का हिलने की जरूरत नहीं बाबू रे। हमारे पास ना समझा समझो, कहीं ना समझो। हम ये नहीं कहते हमारे पास पढ़ो, हम ये कहते हैं जो बेहतर समझा सके उसके पास पढ़ो। अब किताबी भाषा में आपको बतावे और समझ में आया ही नहीं तो किस पर का आप समझ रहे? समझ गए ना? आइए हमारे साथ बने रहिए। विटामिन, विटामिन क्या था बोले? विटामिन क्या है देखते होंगे गांव घर में अधिकांश देखिएगा, जब किसी घर में वो नहीं काफी बीमार पड़ेगा कोई व्यक्ति, तो जानते हैं सेब, संतोला, नारियल, बादाम और काजू जाकर खरीद कर लेकर पौवा के रेट में या किलो, बड़ी मुश्किल से। हम सब गरीब ना बाबू, हमारे गरीब के घर में जब भी बीमार पड़ता लोग तो देखिएगा कहेगा डॉक्टरवा का इस शरीर में खून नहीं है, ताकत नहीं है, विटामिन घट गया, बोतल लिख देगा 10 गो। तब आप क्या लीजिएगा? आप तब जाकर खरीदे कौन चीज? अनार, बादाम, काजू, पिस्ता, यही सब खिलाइएगा तब तनी तनी। अमीर के घर में तो सीबीएसई वाला बोर्डवा के तो बातें मत कीजिए बाबू, उस सबके पास तो डेली रहता है, सब चीज पड़े रहता है। चल देखिए, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जानते बाबू रे। विटामिन कई प्रकार का है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11। बाबू रे ये सब क्या है? विटामिन का नाम है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए बाबू रे रात को कभी कभी देखिएगा ना, किसी किसी जब बूढ़ी हो जाए कोई महिला, उसको दिखाई नहीं पड़ता, वो दिखाई दे कौन ना देगा। तनी मन लाइट झोंक से कहीं से आया ना, देखिएगा कहीं कहीं पोल के पास लाइटवा है, जैसे लाइट आएगा वहां देखिएगा हाँ तनी दिख रहा है, हाँ बाबू रे फल्ला का बेटा रे। बाबू तनी सुन सुन बाबू रे, दुकान से तन लेकर आ सलाह बाबू एगो रे। क्यों?
कि उसमें क्या बोले विटामिन ए घट गया है, विटामिन ए खत्म। तो कहां से समझेगा? ठीक है, चलिए तो हम बता रहे विटामिन ए किस किस में पाया जाएगा बाबू, ठीक है ना। विटामिन ए देखिए कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार से हम लोग नामों से जानते हैं। पपीता खाइएगा, गाजर खाइएगा, आम खाइएगा, दूध पीजिएगा, और मछली का तेल में, मछली का तेल में दोस्तों विटामिन क्या पाता है? तो विटामिन ए के कुछ स्रोत है, ठीक है ना। तो इस सब में क्या बोले विटामिन ए है। क्लियर है? हाँ चलिए, क्लियर है तो आगे चलते हैं, और क्लियर नहीं है तो कहिए। इसीलिए इंसान भोजन पानी सही से खाइए और शरीर को आगे बढ़ाइए। विटामिन ए की त्वचा क्या बोले, त्वचा और आंखों के लिए बेहतर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है आंखों के लिए और त्वचा का मतलब पूरा शरीर के लिए बेस्ट है। आम खाइए ना, गजरा खाइए ना, मछली के तेल में मजा लीजिए ना, पपीता खाइए, ठीक है, विटामिन ए मिलेगा। अब चलिए देखिए, विटामिन बी भोजन को ऊर्जा में बदलने, नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में। आप देखें बोले विटामिन बी जो है, विटामिन बी कहाँ कहाँ मिलता है? विटामिन बी जो है कहाँ कहाँ मिल रहा है हम लोग देखेंगे। देखो बोले सब चावल है क्या है, लीवर है, सब क्या बोले सब में क्या बोले विटामिन बी है। कहा बोले विटामिन बी है, भरपूर मात्रा में विटामिन बी है, ठीक है, भरपूर मात्रा में विटामिन बी है। तो ये सब खाइएगा तो विटामिन बी मिलेगा, ठीक है ना। और विटामिन B1, B2, B3 की बात करेंगे, घबराइए नहीं, बात करेंगे। जितना बाबू रे, जितना 6th क्लास में दिया हुआ है मैं उतने बताने की कोशिश करूंगा, न ज्यादा न कम। ज्यादा क्योंकि 7 में, उससे ज्यादा 8 में, उससे ज्यादा 9, 10, 11, 12, ठीक है। हाँ चलिए, विटामिन सी रोगों से लड़ने में बाबू रे ताकत देता है। अगर आपका हाथ पैर कहीं कट फट गया है ना, तो विटामिन सी अगर आपके शरीर में कम है तो देखिएगा घाव जल्दी ठीक नहीं होगा, घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। पता बाबू रे, घाव ठीक तब होगा जब विटामिन सी आपका शरीर में भरपूर मात्रा में रहेगा। इसीलिए खट्टा फल खाइएगा आप लोग, समझे, खाइए ही सब, आंवला सब खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए। देखिए बाबू रे, हरा मिर्ची खाइए, लाल मिर्ची मत खाइए। आप लोग लाल मिर्ची नहीं खाइए, मामला है गड़बड़। नींबू, आंवला, अमरूद और संतरा और टमाटर, यह देखिए सब बाबू क्या है, विटामिन सी का ढेरी है, विटामिन सी का ढेरी है। विटामिन सी में खट्टा फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है बुरे। हाँ चलिए, तो आप लोग देख लिए इसको, विटामिन सी किस किस से पाया था? संतरा में, आम में, सॉरी संतरा में, टमाटर में, अमरूद में, मिर्च में, नींबू में, आंवला में, इस सब में क्या बोले विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी उसके लिए जरूरी है जिस इंसान की पैर हाथ कट गया, उसके लिए नहीं, सभी के जरूरी है, सॉरी सभी के लिए जरूरी है। लेकिन विटामिन तब आपका बेहतर तरीका से काम करेगा जब शरीर में कहीं कट फट हो जाए, घाव घोष जल्दी ठीक होगा, विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहेगा तो। और नहीं रहेगा तो ठीक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। विटामिन डी, आप लोग को विटामिन डी तो पता ही होगा, विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी क्या होता पता ही होगा, सूरज के रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन आप कहिएगा जब सूरज का रोशनी में, सूरज की प्रकाश में विटामिन डी मिलेगा तो क्या हम दिन भर कुर्सी लगाकर बैठले रहे ऐसे आंखवा ताकते रहे चांद सूरज भगवान पर? चलेगा पता करिया भैंसा हो गया हमरे जैसा, ठीक है बुरे। उतना नहीं है। चल देखिए, तो विटामिन डी अब का है, विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी में, किस बुरे, सूरज की रोशनी में पाया जाता है। और देखेंगे यहां पे, चला गया विटामिन डी इधर है, ठीक है बुरे। चलिए, विटामिन ई का, विटामिन ई जो है ना, और ई का रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होता। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में, विटामिन जो
क्या बोलते, विटामिन के जो है क्या करता है, रक्त को थक्का बनाता है। अगर आप देखिए खेत में गए काम करने के लिए, कचिया से हथवा काट लिए, ठीक है, अब मांगे चलिए किसी किसी हम लोग देखते हो गांव में अधिकांश में, अब खेत किसी और का, कोई और घुस गया, मकई काट रहा उसका, खट 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 खट, काटने में झोंकवे से हथवे कट गया, जैसे हाथ कट गया तो वहां से ब्लड निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। अगर ब्लड और खून जो निकलता रहेगा, अब उसको जो है ना, अगर है नहीं रहेगा विटामिन के, चलेगा पत्ता सब खूनवा मकई एक खेत में रह गया, हाँ कहानी खत्म। इसलिए विटामिन के क्या करता पता हो रहे, विटामिन के जो है ना, विटामिन के खून को थक्का जमा देगा, कुछ देर वहां दाब कर रखिए, छोड़ दीजिए, देखिए खून नहीं गिरेगा, ब्लड नहीं गिरेगा। इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि रोकने काम किया। अब क्या किया, रोक दिया, थक्का जमा दिया, और जैसे थक्का जम जाएगा खून बाहर आएगा नहीं ना, फिर बाद में आकर टेटनस का सुइया लगवाइए। कतना तक गांव घर में लगेबे नहीं करती महिला सब। देखो बोले विटामिन का एक समूह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन का एक समूह है रे, उस समूह कौन हो रे, बी वाला समूह। कौन वाला, बी वाला। कौन हो रे, बी। क्या हो रे, बी क्या है, समूह है। अब समूह जो है विटामिन बी समूह समझते हैं, इसमें क्या करो रे, B1, B2, B3 और B4 नहीं होता बाबू रे, B5 और B6 और B7, ठीक है। फिर 8 नहीं होता है, B9 होता है, ठीक है दोस्तों। आप बताइए ये सब जो है ना विटामिन बी का समूह है। क्या बोले, विटामिन बी का समूह है, समझे। समूह का मतलब भीड़ भाड़ तो ज्यादा वाला। तो विटामिन बी एक ऐसा है जिसके पास सब B1, B2, B3 के नाम से है विटामिन, ठीक है। बोतल वाला विटामिन खाइएगा तब न होगा। चलिए देखिए, हमें लगता है विटामिन समझ गए होंगे, कॉम्प्लेक्स किस किस से पाया था समझेंगे। विटामिन के स्रोत फल है, देखो बोले फल, अनाज, दूध, दूध से बने उत्पाद, पनीर दूध से बनल, वो सब भी खाइएगा ना, क्या मिलेगा बोले, विटामिन बी ए मिलेगा, बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा उस समय। आप देखिए खनिज क्या कहेंगे, खनिज लवण। क्या बोले, खनिज लवण बाबू रे, क्या है, खनिज लवण। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में बाबू रे। जैसे हम सब कभी कभी पटना में जो है ना खाना पकाया करते थे, या हम घर में माँ बाप सभी के यहाँ होता हो, ऐसी बातें मैं ही पकाता हूँ, सभी लोग पकाते हैं, तो देखिएगा ना उसमें थोड़ा सा अल्प मात्रा में